हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव महज 8 से 9 महीने बचा हुआ है और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई छाया हुआ है तो वो है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अभी तक ईवीएम को लेकर कहा जा रहा था ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम हैक कर लिया जाएगा, ईवीएम से धांधली की जाती है, ईवीएम से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अब ईवीएम को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया है। ये दावा दोस्तों आप लोगों को हैरान कर सकता है। एक बहुत बड़ी खबर ईवीएम को लेकर आज मैं हाजिर हूं आपके सामने और यकीनन पूरे देशवासियों को, जो लोग भी लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग भी लोकतंत्र पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए, उन्हें ये खबर ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये वो खबर है जो जनहित में जारी होनी चाहिए, जो देश हित में जारी होनी चाहिए। ईवीएम को लेकर क्या क्या खेला हो रहा है, ईवीएम को लेकर क्या क्या झोलपंथी चल रही है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी आप अपने अधिकारों के लिए सचेत रहेंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर, ये हेडलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवीएम पर फिर से गंभीर सवाल उठाए जाने लगे हैं। और ये सवाल कोई मामूली व्यक्ति ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील माने जाने वाले प्रशांत भूषण जी ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है उनके इस सवाल को लेकर। चुनाव आयोग किस तरीके से ईवीएम को लेकर अपना पक्ष रख रहा है, सरकार किस तरीके से पक्ष रख रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सब कुछ पूरी बातें आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप प्रशांत भूषण जी के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, प्रशांत भूषण का सबसे बड़ा परिचय तो यह है कि जो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उस याचिका को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। इस समय लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग है हो जानी चाहिए। आपको याद होगा एडीआर की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण। तो प्रशांत भूषण साहब कोई मामूली वकील नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिए। प्रशांत भूषण साहब ने ये मुद्दा उठाया है, पहले जान लीजिए कहा क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा हैकिंग नहीं, स्वैपिंग का है डर। तो दोस्तों अभी तक हैकिंग की बात हो रही थी, धांधली की बात हो रही थी, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन अब प्रशांत भूषण ने जो खुलासा किया वो यकीनन पूरे देशवासियों को हैरान कर रहा है। उन्होंने कहा हैकिंग नहीं होगी ईवीएम में, अब तो ईवीएम को स्वैप कर लिया जाएगा। उनका इशारा साफ तौर पर यह है कि अब ईवीएम बदले जाने का डर है, अब ईवीएम को इधर से उधर कर दिया जाएगा। जब ईवीएम निकलेगी, काउंटिंग स्थल के लिए जाएगी, मतगणना स्थल से काउंटिंग स्थल के लिए जाएगी, तो बीच रास्ते में ईवीएम को बदल दिया जाएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे देश में अभी भी 19 लाख ईवीएम गायब हैं और उन ईवीएम्स का कुछ अता पता नहीं है। वो ईवीएम कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसने गायब किया, ज़मीन निगल गई, आसमान निगल गया, उस पर ना सरकार जवाब दे रही है और ना ही चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। और उसी की आशंका के मद्देनज़र यहाँ प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, देखिए ट्विटर पर कहा है, तथाकथित रिजर्व ईवीएम को लेकर जो असामान्य तरीके अपनाए जा रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण हैं और उसकी सुरक्षा को लेकर समझौता किया जा रहा है। जिस ईवीएम का चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके बदले जाने का डर है। तो दोस्तों एक बड़ा खेला खेला जा सकता है। क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत भूषण की जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें ईवीएम को बदल दिया जाएगा? और क्या सत्ताधारी लोग ईवीएम को बदल रहे हैं, ईवीएम को स्वैप कर रहे हैं? क्या जो पहले से रिजर्व ईवीएम हैं, क्या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं प्रशांत भूषण। और यकीनन दोस्तों लोकतंत्र के लिए ये चिंता की बात है, एक लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता की बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदार वकील इस तरह से
बयान दे रहा है। वो ये कह रहा है ईवीएम है कि नहीं, ईवीएम बदले जाने का डर है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रशांत भूषण के इस जवाब पर, प्रशांत भूषण जी के इस जवाब पर जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। चुनाव आयोग लगातार अपनी वही दलील दे रहा है, लगातार वो जैसे देता रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, देखिए। ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं, पूरी तरीके से सुरक्षित, चुनाव आयोग ने फिर से दोहराया। तो लगातार चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम से हैकिंग नहीं हो सकती, ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप लोग बताइए, क्या चुनाव आयोग के जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? क्या हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है, सही तरीके से चल रही है? क्या आप लोगों को ईवीएम पर पूर्ण विश्वास है? क्या आप लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव नहीं चाहिए? क्या जो भी चुनाव आयोग कह रहा है उसे 100% मान लिया जाए और जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं उसे गलत मान लिया जाए? दोस्तों, ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप ही लोग हैं इस देश की जनता जो सरकार को चुनते हैं। आप ही लोग इस सजग नागरिक हैं इस देश के, जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। और देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है, देश के तमाम नागरिक ईवीएम को लेकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते हैं, ईवीएम में उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन इस सरकार को, सत्ताधारी सरकार जो है, वो ईवीएम से चिपकी हुई है। और वैसे ही चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग ईवीएम को डिफेंड कर रहा है। दोस्तों, अगर ईवीएम इतनी ही अच्छी होती तो ईवीएम में वीवीपैट कनेक्शन क्यों होता? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता कि ईवीएम में वीवीपैट लगाइए? क्योंकि वोटिंग कहीं और जा रही है, दिख नहीं रहा है, मतदाताओं को सही तरीके से पता नहीं चल रहा है उनका वोट कहां जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि वीवीपैट क्यों लगाया अगर ईवीएम इतनी अच्छी थी? दूसरी बात, कई सारे देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। तो अगर ईवीएम इतनी ही दूध की धुली होती तो क्या पूरे देशों में, कई सारे देशों में, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे तमाम देशों ने ईवीएम को अलविदा कह दिया? लेकिन अभी भी हमारा देश ईवीएम को लेकर बैठा हुआ है। यहां तक कि दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी ईवीएम को खत्म कर दिया है। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में लोकसभा का चुनाव होने वाला, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो दोस्तों, प्रशांत भूषण की दलील आपने सुनी, चुनाव आयोग की दलील आपने सुनी। दोनों की दलीलों में आप किससे सहमत हैं? प्रशांत भूषण ही सही कह रहे हैं या चुनाव आयोग सही कह रहा है? ये आप फैसला ले सकते हैं, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन आखिरी जो उम्मीद है अभी भी सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी याचिका है एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो चाहती है देश की राजनीति शुद्ध हो। उसने एक याचिका लगाई है और इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि सुनवाई बस होने ही वाली है, लेकिन तारीख पे तारीख दी जा रही है, अभी तक ईवीएम को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच एक और सनसनीखेज आरोप कि ईवीएम स्वैप हो सकती है, ईवीएम बदला जा सकता है। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाना पड़ेगा, तभी हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सही तरीके से चल पाएगा। और बड़ा सवाल यह है कि जब लोग ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो सत्ताधारी सरकार ईवीएम से इतना चिपकी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है उसको ईवीएम से? तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? प्रशांत भूषण जी की बातों से कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को देशवासियों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे पूरे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।